वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कैलकुलाइट। और जो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैट्रिक्स ऑपरेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, कैसे उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग उसको पहले सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन भी नीचे शो होगा, तो आप उस बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के हम दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। टू मैट्रिसेस मे बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम ऑर्डर। अब हम कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से पहले हमें देखना है कि क्या उन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है या नहीं। अगर हमारे पास उन दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हुआ तब ही हम उन दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम लोग समझते हैं कि हम दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल 1 नीचे गिवन है, इसमें मैं हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है एंड मैट्रिक्स बी गिवन है, और हमने फाइंड करना है ए प्लस बी एंड हमने फाइंड करना है बी माइनस ए। तो अब देखते हैं पहले हम लोग के ए को हम मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी कैसे ऐड करते हैं। अब मैट्रिक्स ए प्लस बी मैंने लिखना था, मैं मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिखी यानी मैट्रिक्स ए लिखा, प्लस का साइन एज इट इज, उसके बाद मैट्रिक्स बी। अब दो मैट्रिक्स को ऐड करने का क्या मतलब होता है कि हमने इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करना होता है। जिस पोजीशन पे ये एलिमेंट 2 है उसी पोजीशन पे दूसरे मैट्रिक्स का एलिमेंट को हमने उसके अंदर ऐड करना है। जिस तरह 2 ऐड होगा 7 के अंदर, 3 ऐड होगा -3 के साथ, 4 ऐड होगा 0 के साथ एंड 5 ऐड होगा 4 के साथ। इसे हमने कोरस्पोंडिंग जो है ना एलिमेंट्स को ऐड करना होता है उसी पोजीशन के। जिस तरह यहाँ पे 2 जो है वो A11 पोजीशन पे, सिमिलरली 7 भी B11 पोजीशन पे है, तो इसलिए हमने कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। अब देखिए इनको ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाता है। अब ये देखें, 2 में मैंने किया जी +7, 3 में प्लस किया -3, 4 में प्लस किया 0 और 5 में प्लस किया 4। 2 + 7 मेरे पास बन गया 9, 3 + -3 0, 4 + 0 मेरे पास बन गया 4 एंड 5 + 4 मेरे पास बन गया 9। आप देख सकते हैं कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को हमने ऐड किया और हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया है। और ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बना है ये हमारे पास सम है, ये हमारे पास आंसर आ गया है A + B मैट्रिक्स का। तो A + B मैट्रिक्स का आंसर है ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया जिसकी एंट्रीज है 9, 0, 4 एंड 9। अब आपको मेरे ख्याल से एडिशन तो समझ आ गई होगी। अब हम सिमिलरली ही हमारे पास हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कोई भी दो मैट्रिक्स को, सिमिलरली ऐसे कि उसके कोरस्पोंडिंग एंट्रीज को दूसरे उसके कोरस्पोंडिंग दूसरे मैट्रिक्स की भी कोरस्पोंडिंग एंट्रीज के साथ हम लोग माइनस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग ये देखें, बी माइनस ए हमने निकालना है। यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स बी लिखा है माइनस एज इट इज और मैट्रिक्स ए लिखा है। अब हमने कोरस्पोंडिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए 7 है, उसी पोजीशन में जो दूसरी मैट्रिक्स की एंट्री लिखी होगी उसको उसमें से माइनस करना है। क्योंकि हमने बी में माइनस करना था ए, तो पहले हमने मैट्रिक्स बी लिखा है, फिर हमने बी, ये देखिए मैट्रिक्स में पहले बी लिखा है माइनस एज इट इज, उसके बाद मैट्रिक्स ए लिखा है। ये चीज आपने ध्यान से देखनी है कि जिस मैट्रिक्स में से जो मैट्रिक्स माइनस करना है पहले वो मैट्रिक्स लिखना है। अगर बी में से ए माइनस करना है तो पहले बी लिखेंगे, और अगर ए में से माइनस करना भी तो पहले ए आएगा। इसलिए यहाँ पे बी माइनस ए, पहले बी है, माइनस लगाया, बाद में ए आया। अब हमने कोरस्पोंडिंग एंट्रीज को आपस में माइनस कर लेना है। 7 -2 और -3 -3। ये देखिए 7 -2 होगा, -3 माइनस होगा 3 के साथ, 0 माइनस होगा 4 एंड 4 माइनस करेगा 5। ये देखें ऐसे हमने मैट्रिक्स में आगे एंट्रीज लिखी है 7 -2 -3 -3, 0 -4 एंड 4 -5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये आ गया 5। अगली हमारे पास जो -3 करने से हमारे पास आ गया -6, 0 में -4 किया तो -4 और 4 में से -5 किया तो हमारे पास आंसर आ गया -1। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बना है ये किसका आंसर है, ये आया मैट्रिक्स बी माइनस ए का आंसर है। आई होप सब आपको मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना भी आ गया है। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स ए एंड बी थे ये 2x2 ऑर्डर के थे। सिमिलरली 3x3 ऑर्डर के या 4x4 जितने भी हायर ऑर्डर्स के अपने मैट्रिक्स ऐड करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं, आप इजीली जो है यही रूल फॉलो करके उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बेसिकली हमने उसकी एंट्रीज को ही, कोरस्पोंडिंग एंट्रीज को ही ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है। आई होप सब आप मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं इजीली। अब हम नेक्स्ट जो है वो स्टडी करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी हम कोई एलिमेंट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो जो मैट्रिक्स बनेगा उसका क्या आंसर आएगा, या हम उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी एलिमेंट को मैट्रिक्स के साथ।
जी, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम देखते हैं कि हमने कोई सा भी जो नंबर है, स्केलर कहते हैं कि रियल नंबर को, स्केलर इज अ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर को हमने मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है। A scalar is a real number. Scalar multiplication of a matrix is the multiplication of a matrix by a scalar. The product is found by multiplying each element in the matrix by the scalar. अब ये कह रहा है कि हमारे पास मैट्रिक्स प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, यानी कि स्केलर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, किसी भी नंबर को एक मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। उस नंबर को हमने क्या करना होता है, इफ फॉर एग्जांपल इफ के इज अ स्केलर एंड ए इज द फॉलोइंग 3x2 मैट्रिक्स। अभी देखिए हमने कोई सा भी नंबर के ले लिया, के से मतलब कोई सा भी रियल नंबर है और एक मैट्रिक्स गिवन है। अब हमने के को मल्टीप्लाई करना है उस पूरे मैट्रिक्स के साथ, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को हम ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने के को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, के को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, के को मल्टीप्लाई किया -2 के साथ, के को मल्टीप्लाई किया है 1 के साथ, के को मल्टीप्लाई किया है 0 के साथ और के को मल्टीप्लाई किया है 4 के साथ। तो देख सकते हैं क्या आंसर आया हमारा। हमने एलिमेंट कह दिया, सॉरी नंबर के को पकड़ के, यानी जो हमारा स्केलर था उसको हमने मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास रिजल्ट बना, ये हमारे पास प्रोडक्ट बना है। ये आ गया 5 के, 3 के, -2 के, 1 के, 0 के। 0 मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ, तो आंसर 0 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे 0 ही लिखा है। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ, तो 4 के। बहुत ईजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जैसे कि इसकी एग्जाम्पल के की जगह अगर मैं 2 ले लूँ कोई सा भी नंबर, अब उसको मैं आपको करके दिखाती हूँ कि अगर हम लोग 2 ले लें तो फिर हम लोग क्या आंसर बनेगा। यहाँ पे अगर मैं के की जगह 2 ले लूँ और फिर मैं उसको मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँ, 5 3 -2 1 0 एंड 4, तो 2 जो है वो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स के। ये आ जाएगा 2 5 जार 10, 2 3 जार 6, 2 -2 जार 4 एंड 1 मल्टीप्लाई 2 जार 2, 2 0 जार 0 एंड 2 4 जार 8। तो मेरे पास ये आंसर बनेगा। तो सिमिलरली आप कोई सा भी जो नंबर है रियल नंबर, आप किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो इजीली आप उसका आंसर इस फॉर्म से निकाल सकते हैं। उस नंबर को मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। जी, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, कि हम दो मैट्रिसेस को कब मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। हम कोई सी भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ कंडीशंस अगर वो फुलफिल करेगा तभी हम उन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। अब टू मैट्रिसेस A and B are said to be conformable for the product AB if the number of columns of A is equals to the number of rows of B। अब कोई से भी दो मैट्रिक्सेस हैं वो हम उनको तभी प्रोडक्ट कर सकते हैं अगर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हों। Assume that the matrix A having order m cross n is to be multiplied by a matrix B having order n cross B, then the necessary and sufficient condition is shown in the figure 1। अब ये देखिए मैट्रिक्स A है, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, मैट्रिक्स B है, इसका ऑर्डर है n क्रॉस p। अब आप लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A n है एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ B n है। हमने यही कहा था ना कि हम लोग तब ही प्रोडक्ट कर सकते हैं अगर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं। सिमिलरली हमारे पास आप लोग देख सकते हैं इसके हमारे पास मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स भी n है और मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज भी n है, इसलिए हम लोग ए और बी को आपस में प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट करने से हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा मैट्रिक्स, अब उसका हमने नाम दे दिया सी। ए और बी का हमने प्रोडक्ट किया है, ए और बी के प्रोडक्ट को हमने नाम लिख दिया है ए और बी के प्रोडक्ट का, विच इज इक्वल टू सी कह दिया। अब जो सी है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, उसका ऑर्डर बनेगा, जो एम है वो हमारे पास है इसकी रोज, ए मैट्रिक्स की रोज और बी मैट्रिक्स के कॉलम्स। अब ये देखिए जो सी है उसका प्रोडक्ट ऑर्डर बना है एम क्रॉस पी। अब हमने हमेशा ये चीज याद रखनी है, ये देखिए इसके कॉलम्स और इसकी रोज इक्वल है मैट्रिक्स बी की, वो आपस में इक्वल आ गए हैं और पीछे जो हमारे पास बच गए हैं यहाँ पे एम और यहाँ पे इसकी पी, यहाँ पे इसकी रोज बच गई, यहाँ पे इसका कॉलम, तो वो हमारे पास मैट्रिक्स सी का ऑर्डर बन जाता है। अभी हमने सिर्फ ये देखा है अभी तक कि हम दो मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम मल्टीप्लाई करेंगे कैसे। जी, तो अब हम इसके एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। एग्जांपल नंबर 4 में गिवन है फाइंड मैट्रिक्स प्रोडक्ट ए बी वेयर ए इज इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स हमें ए दिया हुआ है एंड ये मैट्रिक्स हमें बी दिया हुआ है। पहले हम देखेंगे अब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग पहले ये चेक करते हैं कि क्या
हम इनको प्रोडक्ट ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते। अब आप लोग देख सकते हैं ए जो है उसका ऑर्डर क्या है, इसकी 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसलिए ए का ऑर्डर हमारे पास क्या है 2 क्रॉस 2। सिमिलरली बी का देखें आप, बी के हमारे पास 2 रोज हैं, देखें ये रो 1 आ गई, ये रो 2 आ गई और एक ही कॉलम होगी, तो बी का जो है वो ऑर्डर बना 2 क्रॉस 1। अब हमने क्या चेक करना होता है, पहले मैट्रिक्स की कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज इक्वल होनी चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं ए के हमारे पास 2 कॉलम्स हैं और बी के हमारे पास 2 रोज हैं, तो सिमिलर इसका मतलब है कि हम लोग ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स सी बनेगा इन दोनों का प्रोडक्ट करने से, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि इसका ऑर्डर क्या बनेगा, क्योंकि हमारे पास ये कॉलम्स इसके और ये रो तो इक्वल होंगी, बाकी जो पीछे बचा वो हमारे पास ऑर्डर बन जाता है सी का, यानी यहाँ पे 2 बच गया और यहाँ पे लास्ट पे 1 है, तो यहाँ पे इसकी रोज और इसके कॉलम्स जो है वो हमारे मैट्रिक्स सी की रोज और कॉलम्स बन जाते हैं। ये इसके 2 रोज है और सिमिलरली ये 1 कॉलम है, कि ये वाले जो ये दरमियान में तो हमारे पास सेम हो गया ना, इसके ये नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज, तो पीछे जो बच गया वो हमारे पास ऑर्डर बन गया मैट्रिक्स सी का 2 क्रॉस 1। और मैट्रिक्स सी है क्या, मैट्रिक्स सी आता है ए और बी का प्रोडक्ट करने से। अब हम लोग देखते हैं ए और बी का हमने प्रोडक्ट निकालना कैसे है। अब ये देखें जरा, ये मैट्रिक्स ए और बी है, हमने इनका प्रोडक्ट निकाला है, मैंने ए लिखा है और सिमिलरली मैं उसके बाद बी लिखा है। ये आपने हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, ऑर्डर बहुत मैटर करता है मल्टीप्लिकेशन के केस में। अगर मैट्रिक्स ए पहले लिखा है तो आपने मैट्रिक्स ए ही पहले लिखना है, और अगर मैट्रिक्स बी बाद में तो फिर ही बाद में बी लिखना है। ये नहीं आपने करना कि पहले बी लिख दे बाद में मैट्रिक्स ए लिख दे, क्योंकि मैट्रिक्स में ये चीज़ जो है ना उसका आंसर सेम नहीं आता। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप लोग नोट देख सकते हैं, द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, यानी कि अगर आप ए बी का प्रोडक्ट निकाल लें वो इक्वल नहीं आता, जरूरी नहीं है कि इक्वल आए वो बी ए के। ये आप लोग चीज याद रखनी है, डज नॉट होल्ड फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। अब हम मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे। अब आप लोग ये देखिए, फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास जो ए लिखा हुआ है उसकी रो, यहाँ पे रो वाइज इसकी फर्स्ट रो और मैट्रिक्स बी का फर्स्ट कॉलम, मैट्रिक्स बी के अंदर तो है ही एक ही कॉलम। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ने क्या करना है, जो इसकी एंट्रीज है फर्स्ट रो की उसको हमने कॉलम की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है और बीच में प्लस करेंगे। अभी देखो 2 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास -4 के साथ, फिर हमारे पास प्लस आएगा 4 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 2 के साथ, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। हमारे पास बी के पास है ही एक, फर्स्ट एक ही कॉलम है, इसलिए यहाँ पे अगर 2 कॉलम्स होते हैं तो हम बारी बारी दूसरे कॉलम की तरफ भी जाते हैं। अब 2 मल्टीप्लाई हुआ हमारे पास -4 के साथ और 4 मल्टीप्लाई हुआ हमारे पास 2 के साथ, और इसके हमने एंट्रीज को क्या कर लिया, प्रोडक्ट कर लिया। 2 मल्टीप्लाई -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद अब ये रो 1 का काम खत्म हो गया। अगर हमारे पास कॉलम यहाँ पे 2 दूसरा होता तो हम लोग रो, हमारे पास ये फर्स्ट रहनी थी, उसके बाद हमने कॉलम 2 की तरफ चले जाना था, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है, इसलिए हमारे पास इसका रो 1 का काम खत्म हो चुका है। मैं आपको वो एग्जांपल भी दूंगी जिसके पास हमारे पास बी भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, उसकी एग्जाम्पल भी हम लोग करेंगे। अब देखें, फर्स्ट रो का काम तमाम हो गया, अब हम सेकंड रो की तरफ चले। सेकंड रो हमारे पास मैट्रिक्स ए की और इसी तरह सिमिलरली फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स बी का। अब सेकंड रो के सिमिलरली एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी फर्स्ट के मैट्रिक्स बी के कॉलम के साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ और 1, यानी पहली यहाँ पे रो की एंट्री पहले कॉलम की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर प्लस आएगा दूसरी रो की एंट्री दूसरे कॉलम के दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम की दूसरी एंट्री के साथ। अब ये देखिए 3 मल्टीप्लाई हो रहा है -4 के साथ और प्लस आ गया, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, तो हमारे पास अब ये रो 2 का भी काम तमाम हो चुका है। अब हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 2 - 4 इज इक्वल टू -8 एंड प्लस आ गया 4 2 जार 8, ठीक है, एंड 3 - 4 जार -12 प्लस एज इट इज एंड 1 2 जार 2। सिमिलरली -8 प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड -12 प्लस 2 इज इक्वल टू -10। अब आप लोग देखें कि हमने ये ए बी का प्रोडक्ट निकाल लिया, ये मैट्रिक्स हमारा सी है। मैट्रिक्स सी का ऑर्डर भी देख सकते हैं, मैट्रिक्स सी का ऑर्डर हमारे पास 2 रोज है और एक कॉलम है। देखिए ये रो 1 है, ये रो 2 है और एक ही कॉलम है। इसका मतलब जो हमारे पास ऊपर हमने ये कैलकुलेट किया था कि हम लोग कैसे रोज निकालते हैं और कॉलम निकालते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि भी वेरीफाई हो चुका है। अब आप लोग देखें, क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट नहीं हुआ, उन्होंने क्वेश्चन में ये भी पूछा था आल्सो डिटरमिन बी ए इफ पॉसिबल। क्या हमने ए भी तो हमने कैलकुलेट कर ली है, क्या हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग को पता है कि हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, तब हमारे पास कंफर्मेबल होता है फॉर टू मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट इफ द फर्स्ट नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अब आप देखें बी के कितने हमारे पास हैं रोज और कॉलम्स, जो मैट्रिक्स बी है उसके हमारे पास 2 रोज हैं और एक कॉलम है।
यानी मैट्रिक्स बी जो है उसका ऑर्डर क्या बनता है, मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर बनता है वो हमारे पास बनता है 2x1। और मैट्रिक्स ए जो है उसका ऑर्डर क्या बनता है, मैट्रिक्स ए के हमारे पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, यानी 2x2। अब आप लोग देख सकते हैं नीचे हम लोग चलते हैं, ये देखें बी का ऑर्डर 2x1 है और ए का ऑर्डर 2x2 है। अब पहला जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स देखें 1 है, और दूसरा मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज आप देख सकते हैं कि इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है, तो सिमिलरली हमारे पास ये मैट्रिक्स बी और ए का प्रोडक्ट नहीं हो सकता। Since the number of columns of B does not equal to the number of rows of A, therefore the product BA is not defined. इसलिए हम लोग इसका प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते। अब हम नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे इसकी, तो आप लोगों को जो है ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी जो भी हमने मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन और मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन डिस्कस की। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स की, वो हम लोग पढ़ते हैं और आज का लेक्चर हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ फर्दर एग्जांपल्स करेंगे और आप लोग की जो भी मैंने आज टर्म्स एक्सप्लेन किए हैं, ऑपरेशंस एक्सप्लेन किए हैं मैट्रिक्स के, वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू एडिशन में क्या कहती है कि हमारे पास दो मैट्रिसेस है कोई से भी ए और बी, अगर हम ए प्लस बी कर लें या हम बी प्लस ए कर लें हमारे पास आंसर सेम आता है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में क्या कहते हैं कि हमारे पास कोई से भी तीन मैट्रिसेस हैं ए बी एंड सी, अगर हम लोग पहले दो को ऐड कर लें और बाद में तीसरे को ऐड कर लें, या हम लोग एक पहले को छोड़ के एंड वाले दो को ऐड कर लें और बाद में पहले को ऐड करें, हमारे पास आंसर सेम आता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ ब्रैकेट जो है उसका मकसद है कि पहले हमने उस ब्रैकेट वाली चीज को सोल्व करना है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ए प्लस बी को हमने पहले सोल्व किया है, उसके बाद में हमने प्लस किया उसको सी के साथ। सिमिलरली अगर हम लोग बी प्लस सी को पहले सोल्व कर लें, ये मैंने बी प्लस सी के गिर्द ब्रैकेट लगा दी, बाद में मैं ए को ऐड कर लूँ, मेरे पास आंसर सेम आएगा। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन हमें क्या कहती है, वो हमें ये कहती है कि हमारे पास कोई से भी तीन मैट्रिक्स है, हमारे पास ए बी एंड सी, और उस ए बी सी को हमने प्रोडक्ट करना है। अब आप लोग देखिए ए बी एंड सी है, इसका प्रोडक्ट करना है। पहले अगर आप लोग लास्ट टू मैट्रिक्स को प्रोडक्ट कर लो, बाद में एक ऊपर उसका कर लें मल्टीप्लाई, और यहाँ हम लोग पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लें, बाद में हम लोग सी को मल्टीप्लाई कर लें, आंसर हमारा सेम आता है। एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, अगर आपने बी सी को मल्टीप्लाई किया ना तो ए हमेशा ए उसके आगे लिखा हुआ है, तो ए जब मैट्रिक्स लिखेंगे हमेशा उसके आगे ही लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल बी सी का प्रोडक्ट कोई सा भी मैट्रिक्स आ गया, फिर आप मैट्रिक्स ए जो है उसके फ्रंट से यानी उसके आगे से ही हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ए हम फर्स्ट पे रखेंगे क्योंकि ए हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पे लिखा हुआ है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर बहुत ज्यादा मैटर करता है, इसलिए आपने इस चीज में गड़बड़ मत कीजिएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पे है कि हम ए बी को पहले प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं, बाद में सी को, पहले ए बी का जो प्रोडक्ट आएगा उसका आंसर हम पहले उस मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे, बाद में हम लोग सी मैट्रिक्स को लिखेंगे, फिर इसका प्रोडक्ट निकाल के फिर हमारे पास जो आंसर आएगा। कभी भी आप ऑर्डर में गलती मत कीजिएगा, जो मैट्रिक्स जिस पोजीशन में पहले लिखा हुआ है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग पहले लिखेंगे, बाद में दूसरे मैट्रिक्स को लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली अब आप लोग देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप लोग देखिए, हमारे पास मैट्रिक्स ए है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास बी प्लस सी के साथ। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है कि हमारे पास वो जो चीज़ है वो दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट का तकसीम हो जाना। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए दोनों के साथ तकसीम हो जाएगा, यानी दोनों को ही हमारे पास मिल जाएगा। ए बी के साथ में चला जाएगा और ए सी के साथ में चला जाएगा। ए मल्टीप्लाई हो रहा था बी प्लस सी के साथ, तो ए हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा बी के साथ, बी प्लस आ जाएगा एज इट इज, ए मल्टीप्लाई हो जाएगा सी के साथ। अब सिमिलरली आप लोग ये देखें, यहाँ पे a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है सी के साथ। अब a इसी तरह सिमिलरली c जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा a के साथ भी और c मल्टीप्लाई हो जाएगा b के साथ भी। अब आप लोग एक चीज ध्यान से देखें, a हमारे पास फ्रंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए मैंने a फर्स्ट पे लिखा है दोनों साइड पे। a b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने ये लिख दिया, b ये नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे मैंने a भी लिखा है क्योंकि a हमारे पास फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ। इसी तरह मैंने ए भी लिखा है और यहाँ पे भी मैंने पहले ए लिखा बाद में सी। मैंने आपको ये चीज बताई है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर जो है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, उसको हम बड़े ध्यान से करते हैं। क्योंकि मैंने आपको एक चीज ये बता दी है कि ए बी और मैंने जो आपको नोट पढ़ाया था ऊपर बी ए के इक्वल नहीं होता है। अगर हम लोग गलती कर दें, अगर ए को हम लोग बाद में यहाँ पे बी के बाद लिखते हैं तो हमारे पास मसला आ जाएगा, फिर हमारे पास वो इक्वेलिटी नहीं होल्ड करेगी। इसलिए हमने ऑर्डर जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में ऑर्डर लाजमी देखना है। सिमिलरली ए प्लस बी है, उसके साथ सी मल्टीप्लाई सी एंड से यानी लास्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसके लास्ट यानी कि सेकंड
तो सेकंड के तौर पर ही आएगा, जैसे ए पहले आएगा और सी बाद में, कि सी यहाँ पे लास्ट पे लिखा हुआ है, इसके लेफ्ट राइट साइड पे लिखा हुआ है, राइट साइड से ही वो मल्टीप्लाई होगा, ये ए लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगा और सी राइट साइड से मल्टीप्लाई होगा, ए सी है प्लस एज इट इज, और सी इस तरह सिमिलरली बी पहले आएगा और सी बाद में। यहाँ पे ए लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, सी राइट साइड पे, तो हमारे पास ए लेफ्ट साइड से ही मल्टीप्लाई होगा दोनों एलिमेंट, दोनों मैट्रिसेस के साथ, और सिमिलरली जो सी है वो राइट साइड पे, तो वो राइट साइड से ही मल्टीप्लाई होगा दोनों मैट्रिसेस के साथ। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आई होप सो आज का लेक्चर आपको जो है वो समझ आया हो। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ इसकी एग्जांपल्स करेंगे, तो आप लोगों को जिससे मैट्रिक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो आपको आई होप सो नेक्स्ट लेक्चर में भी काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। और अभी इस लेक्चर में भी अगर कोई कंफ्यूजन आप पूछना चाहें तो आप लोग ज़रूर पूछ लीजिएगा।